हेलो एवरीवन। शिया यही सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मैं पहले गिर गई, वरना अगर रेड कारपेट में सबके सामने गिरती तो ज़्यादा इंसल्ट होती। सभी जगह इस बात के रूमर्स फैल गए थे कि शुक ने लिन को गिफ्ट दिया है, तो शायद ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। शिया लिन को एडवाइस देती है कि उसे ये बात सोशल मीडिया के थ्रू कंफर्म करनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लिन का तो सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट नहीं था, इसलिए सबसे पहले तो शिया को अकाउंट ही बनाना पड़ता है। शिया को रास्ते में एक प्यारा सा डॉगी मिलता है। इसके आसपास उसका ओनर नहीं था एंड इसे शिया इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए अपने साथ इसे ले जाती है। एंड इस डॉगी के ओनर को देख के लग रहा था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। शिया को उसकी मेड बताती है कि लिन कभी भी अपने घर पे किसी भी तरह का पेट नहीं रखते, क्योंकि इनके घर पे चूयान आता रहता है जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से पेट से एलर्जी है। लेकिन शिया इसे अपने साथ रख लेती है एंड लिन के आने पे इसे मस्का लगाना स्टार्ट कर देती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए इस पेट को अपने घर पे रख सकती है। लेकिन लिन उसे साफ मना कर देता है। लेकिन शिया नहीं मानती है। रात को लिन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी बनती है। इस सब से परेशान होकर शिया जल्दी इस डॉगी के ओनर का पता लगा लेती है। लेकिन ओनर, जिसका नाम नान है, ये कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या आप इस डॉगी को कुछ दिन अपने पास रख सकती हो। शिया इस पे मान जाती है, लेकिन ये असलियत में कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला था। इस डॉगी की वजह से शिया और लिन एक दूसरे से थोड़ा नाराज चल रहे थे। लेकिन जिया इसे एडवाइस देती है कि कुछ टाइम के लिए तो इसे लिन के साथ रहना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आनरान शिया को मूवी देखने के लिए बुलाती है। शिया अकेली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने साथ अपनी फ्रेंड को भी लाने का डिसाइड करती है। यहाँ पे आनरान ने चूयान को भी बुलाया हुआ था एंड अपने आप वो ये बोल देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। जिया चूयान के पास ही बैठती है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बड़े वाली फ़ैन थी। एंड अगर शिया इसे यहाँ पे ना लेके आती तो यहाँ पे सिर्फ शिया एंड चूयान होते, जो कि आनरान चाहती थी, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में रूमर्स क्रिएट करवा के लिन के अंदर गलतफहमी पैदा करना चाहती है। लेकिन चूयान तो शिया का पक्के वाला दुश्मन था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है, जिसका फ़ोन लौटाने के लिए जिया शिया को भेजती है। लेकिन शिया देखती है कि चूयान को अस्थमा अटैक आया हुआ है एंड उसके पास दवाई भी नहीं थी, जो कि रास्ते में गिर गई थी। एक तो चूयान पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था एंड दूसरा उसके फैंस यहाँ पे आने लगते हैं उसे देखने के लिए। इन सब से बच के शिया की हेल्प से वो एक अकेली जगह पे चला जाता है। शिया जिया को भी सब के बारे में बता देती है एंड इस सब के बीच में शिया एंड चूयान की फ़ोटोज़ भी आनहान के पास पहुँच गई थी, जिन्हें कि वो वायरल करा देती है। लिन के बाद जब ये खबर पहुँचती है कि शिया एंड चूयान वहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो दोनों एक साथ वहाँ पे क्या कर रहे थे। आनरान कहती है कि चूयान के मन में शिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी है, जो कि मैं सिर्फ दूर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें वहाँ पे बुलाया था, बट फिर मुझसे वहाँ पे जाया नहीं गया। शिया किसी तरह मुसीबतों का सामना करके चूयान की दवाई को ढूंढ के ले आती है। चूयान को भी पता चलता है कि कैसे उसकी दवाई लेने के चक्कर में शिया के हाथ पे भी चोट लग गई। शिया चूयान से रिक्वेस्ट करती है कि वो लिन को मनाए कि वो उस डॉगी को अपने घर कुछ दिनों के लिए रख सके। एंड चूयान शिया को बताता है कि लिन पहले पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं करते थे। उन्होंने लिन के पेट्स को हार्म करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए लिन ने अपने पेट्स को ही अपने से दूर कर दिया। जब से ही वो अपने साथ कोई भी पेट नहीं रखता। जिया वैन ली को लेकर यहाँ पे आ जाती है। सभी फैंस वैन ली को चूयान समझ के इनका पीछा करने लगते हैं, जबकि जिया एंड चूयान तो पीछे ही थे। लिन को शिया को चूयान के साथ देखकर थोड़ी जेलस हो रही थी, इसलिए वो उसे मूवी देखने के लिए ले जाता है। एंड दूसरी तरफ जिया भी वैन ली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि अपने बॉस के लिए कितना कुछ करता है, जो कि उसे करना भी नहीं चाहिए। लिन शिया को समझाता है कि वो एक पब्लिक फिगर है, जिसे कि फ़ोटोज़ वगैरह से बच के रहना चाहिए एंड केयरफुल रहना चाहिए, वरना कोई भी रूमर्स बना लेता है। शिया लिन को वो डॉगी अपने साथ रखने के लिए कहती है, जिस पे लिन मान तो जाता है, लेकिन उसके सामने एक डिमांड रखता है। 你说， 奶奶想要重孙子了。 लेकिन ये सिर्फ मजाक था। आनंद ने लिन का बर्थडे मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लिन को किसी का कॉल आता है कि आनंद यहाँ पे नशे में धुत पड़ी हुई है, इसलिए वो उसे पिक करने के लिए आता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आनंद ने सिर्फ उसे बहाने से यहाँ पे बुलाया है, तो वह यहाँ से वापस जाना चाहता था। आनंद इसे बताती है कि वो इसे कितना ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन लिन इसे अपनी बहन जैसा समझता था। 你是我的妹妹，你应该不是喜欢我，你只不过是想要占有我，就像你小时候那些芭比娃娃那样。 लिन के यहाँ से जाने के बाद नाना के अनहान को कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। आज लिन एंड शिया दोनों का ही बर्थडे था। ये लिन का ही वेट कर रही थी, लेकिन जब इसे पता चलता है कि लिन अनहान के पास गया एंड वहीं पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो ये सारा खाना खा लेती है।
लिन आके कहता है कि क्या तुम्हारा बर्थडे मनाने का तरीका ये था? शिया कहती है कि हाँ, मैं इतनी डम नहीं हूँ जो तुम्हारा वेट करूंगी जबकि मुझे पता है कि तुम कहीं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। लिन इसे यहाँ से बाहर ले जाता है एंड उसे गिफ्ट में एक पूरी बिल्डिंग देता है। शिया कहती भी है कि इतनी महंगी बिल्डिंग, इसके तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, लेकिन लिन कहता है कि अब जब हम मैरिड हैं तो हर मेरी चीज़ तुम्हारी है, हर तुम्हारी चीज़ मेरी। लिन शिया से अपना गिफ्ट मांगता है। शिया ने इसके लिए एक केक बनाया था लेकिन वो उसने गुस्से में खुद ही खा लिया था, इसलिए दोनों दोबारा से केक बनाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, अंदर एक दूसरे को किस भी करते हैं। लिन शिया को लंच पे लेके जाना चाहता था लेकिन उसके साथ उसकी फ्रेंड जिया भी टपक पड़ती है। जिया के पास रेंट देने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसके मकान मालिक ने उसे निकाल दिया था। शिया लिन के साथ अब अकेले एक ही घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए ये जिया को अपने घर शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन लिन इशारा करता है वैनली को। देन वैनली जिया को कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे रह सकती हो। शिया तो इस पे मना भी करती है, लेकिन जिया को कोई भी एतराज़ नहीं था वैनली के घर में रहने में। शिया को मूवी के लिए एक सपोर्टिव रोल ऑफर होता है, जिसकी शूटिंग यहाँ से काफ़ी दूर थी। लिन को लग रहा था कि शिया उससे दूर जाना चाहती है, इसलिए वो दूर शूटिंग के लिए जा रही है, बट फिर भी वो कर भी क्या सकता था उसे भेजने के सिवा। शिया नान को कहती है कि अब तो वो अपनी डॉगी को लेके जा ही सकता है, लेकिन नान कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। देन शिया अपने आप ही उसके डॉगी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाती है। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। नान थोड़ा बीमार भी लग रहा था, जब शिया को पता चलता है कि नान के पेरेंट्स उसकी कभी भी फिक्र नहीं करते क्योंकि वो हमेशा अपने वर्क में बिजी होते हैं, इसलिए शिया ही नान के लिए काढ़ा बना के चली जाती है। एंड पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा था कि नान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। लिन शिया को शूटिंग वाली जगह पे छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा देता है जो कि उसे शूटिंग करते टाइम निभानी थी। 生的男人说话，不可以拍床戏，不可以拍吻戏，不可以穿暴露的衣服，衣领不能低于锁骨，衣长不能短过肚脐，裙子必须盖在膝盖下。 शिया को उनके मैरिज रिंग भी पहनने के लिए देता है एंड इसे शिया की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी, जबकि इसे ये भी पता था कि जो कंपनी वो मूवी बना रही है उस प्रोजेक्ट की ओनर आनान है। आनरान शिया को एक मेल एक्टर से मिलवाती है जिसका उसी की मूवी में रोल था। इस मीटिंग के बाद ये एक्टर आनान से कहता है कि जब आप ये बोल रही थी अभी कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप मेरे और उसके रूमर्स को क्यों फैलाना चाहती हो? लेकिन आनरान उसे अभी चुप रहने के लिए कहती है। लिन की कंपनी के ज़्यादातर कस्टमर दूसरी कंपनी की तरफ भाग रहे थे, लेकिन लिन को भी इस सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो शिया के लाइक्स एंड डिसलाइक्स जानने में ज़्यादा बिजी था, जिसके लिए वो वैनली को कहता है कि वो जाके शिया की फ्रेंड जिया से ये सब पूछे, जिससे कि लिन को पता चलता है कि शिया को पेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ ये एक्टर शिया के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था एंड फालतू में उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा था। लेकिन यहाँ पे चुयान आ जाता है जो कि इस लोकल से एक्टर से बहुत ज़्यादा ऊपर था। ये छोटा सा एक्टर कहता है कि लगता है आप इसे जानते हो। देन चुयान कहता है कि हाँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। देन ये एक्टर आरान को बताता है कि ये शिया के साथ कोई भी पिक नहीं ले पाया। चुयान शिया से पूछता है कि वो उससे इतना ज़्यादा क्यों चिपक रहा था, जो कि शिया को खुद भी नहीं पता था। एंड वो चुयान से थैंक्स कहती है वहाँ पे आने के लिए। एंड चुयान कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, मैंने बस अपने फ्रेंड की हेल्प की। मैं नहीं चाहता कि उसकी वाइफ्स के बारे में कोई भी रूमर हो, जबकि इन 5-6 लोगों के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि शिया लिन की वाइफ है। चुयान अपने पापा से बोल रहा होता है कि अगर आपको मेरी शादी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही करनी है तो आप किसी और लड़के को अडॉप्ट कर लो, जैसे कि आपने मुझे किया रखा है। इन बातों को सुन के शिया उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन चुयान तो उल्टा इस पे ही गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरी बातें क्यों सुन रही थी, एंड उसे और भी ज्यादा सुना देता है। 靠男人上位的女人有什么不同？你还不是一样靠老公解决了李国的事情？ शिया इस पे यहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये एक्टर शिया को फिर से किसी बहाने से बुला लेता है, लेकिन शिया एकदम से चुयान पे मैसेज कर देती है। चुयान को लगता है कि शायद शिया ने उसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया होगा एंड ये एक्टर फोर्सली शिया को ड्रिंक कराने वाला होता है। तभी यहाँ पे चुयान आ जाता है। ये शियान को काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि वो उसके ऐसे बुलाने पे वहाँ पे कैसे जा सकती है। एंड देन खुद ही शिया को सॉरी भी बोलता है कि उसने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, लेकिन ये एक्टर फिर भी आनान का काम कर ही देता है दोनों की पिक क्लिक करके। चुयान को ये बात समझ में आ गई थी, जो कि वो लिन को बता देता है कि पक्का कोई शिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अपने एक डॉगी को एक साथ लेके लिन यहीं पे ही आ जाता है। अब शूटिंग की वजह से वैसे तो इतना टाइम था नहीं शिया के पास कि वो लिन के साथ रहती, लेकिन उसे पता चलता है कि 2 दिन तक उसकी कोई भी शूटिंग नहीं है, जो कि ऑफकोर्स लिन ने ही करवाई थी। लिन शिया से पूछता है कि उसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, जो कि वो उसे बताना चाहती हो, लेकिन शिया उसे कुछ भी नहीं बताती। देन एक होटल में जाते हैं जहाँ पे उन्हें सिर्फ एक रूम मिलता है, क्योंकि लिन ने आके मैनेजर से पहले ही बात कर रखी थी।
जहाँ पे शिया लिन को ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन लिन उसे अपने साथ ही लेटने के लिए कहता है। बट शिया को तो लग रहा था कि जैसे लिन उसके साथ पता नहीं क्या करेगा, इसलिए उससे सोया भी नहीं जा रहा था। लिन शिया से पूछता है कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जिस पे शिया बताती है कि प्यार एंड ऑनेस्टी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा। लिन इससे पूछता है कि अगर तुमसे कोई झूठ बोलते तो। शिया कहते हैं कि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लिन बताता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में तुम्हें झूठ बोला है, लेकिन तब तक शिया सो गई थी। सुबह को उठ के शिया लिन को एक किस करती है, जिसपे वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। देन लिन भी उसे किस करता है। इस होटल में ही काम करने वाली एक लड़की के पापा ने कुछ लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार लिया हुआ था, जो कि वो चुका नहीं पाए थे, इसीलिए सब इस लड़की को ही उठा के ले जा रहे थे। लिन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इस लड़की के बिहाफ में इन सभी को पैसे दे देता है। इस सभी पंगे की वजह से इस होटल में से इसे निकाल भी दिया जाता है। शिया को जब पता चलता है कि इनके घर में और कोई भी नहीं रहता सिर्फ उसके बूढ़े पापा के अलावा, एंड अब इसके पास कुछ काम भी नहीं है, तो शिया इसे अपने असिस्टेंट के रूप में रख लेती है। कंपनी में जाके शिया को पता चलता है कि पूरा प्रोडक्शन ही कैंसिल हो गया है, क्योंकि लिन ने आनहान से इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए थे एंड देन प्रोडक्शन बंद करवा के इस मूवी में से स्टिप को एक्टर को हटवा दिया था। लिन शिया के पास आ ही रहा था, लेकिन शिया को पता चलता है कि लिन का एक कार एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसे ज़्यादा इंजरीज नहीं आई थी, बस राइट वाला पैर फ्रैक्चर हुआ था। शिया आके लिन को किस करने ही वाली थी कि लिन उठ जाता है एंड इस एक्सीडेंट के साथ ही उसके पिछले 2 साल की मेमोरीज भी गायब हो गई थी। एंड उसे लगता है कि शिया उसकी असिस्टेंट है या फिर ऑफिस में काम करने वाली कोई एम्प्लॉय जो कि उससे ऐसे चिपक रही थी, इसलिए चैन के आने पर इसे भी कहता है कि इसे जॉब से निकाल दिया जाए। एंड इसी के साथ एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।